पिछले वीडियो में हमने केमिकल फार्मूला लिखने के लिए कुछ रूल्स को देखा था और बोले थे वैलेंसी को याद करने। तो अब हम लोग लिखेंगे राइटिंग ऑफ फार्मूला ऑफ मोलिकुलर कंपाउंड। यह मान के चलते हैं कि आपने वैलेंसी को और जो रूल्स है उसको ज़रूर एक नहीं 4-5 बार पढ़ लिया होगा और वैलेंसी को तो याद ही कर लिया होगा। तो ठीक है। If we know that the valency of the element, then we can work out the formulas of the compound by balancing the valencies of the different items which occur in the compound. For example, if a compound is made of a hydrogen and sulfur element, then we should adjust the number of hydrogen items and sulfur items in such a way that the total valency of hydrogen atom becomes equal to total valencies of sulfur atom. मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि हम किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी याद कर लेते हैं, यदि जानते हैं, देन हम लोग फार्मूला भी उससे लिख सकते हैं। कैसे? वैलेंसी को बैलेंस करके। जैसे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एग्जांपल ले रहा है, हाइड्रोजन और सल्फ़र का एग्जांपल ले रहा है। यदि हाइड्रोजन और सल्फ़र से कैसा एलिमेंट बनेगा हम नहीं जानते हैं, तो यदि हम बैलेंसी जानते हैं तो उसके अनुसार भी हम बना सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन H है और सल्फ़र का S है। ये तो हमको बनाना है जैसे कि लिखा हुआ हाइड्रोजन सल्फाइड कंपाउंड इज मेड ऑफ 2 एलिमेंट हाइड्रोजन एंड सल्फर। ना द बैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1 और सल्फर का 2 होता है। H और S का इसका बैलेंसी कितना होता है? 1, इसका 2 होता है। अब बैलेंसी को बैलेंस करना है, जैसे कि H2S लिखे H2S, सॉरी पहले नेम ही बता दिए, H और S लिखा है, दोनों के बीच कंपाउंड बनाना है हमको बैलेंसीज का पता है, हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 2। तो अब कैसे कंपाउंड बनेगा? तो क्रॉस यानी ऐसे क्रॉस कर देंगे इसे, एक मिनट, इसका 1 इसका 2 है, तो इसे क्रॉस कर देंगे। अब जो बनेगा H किस जगह पे H लिखेंगे, फिर ये 2 है, ये 2 है तो H2 हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे? S लिखेंगे। इसके बाद ये 1 है तो S की जगह पे 1 लिखेंगे, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता है, इसलिए सीधे इसको बोला जाता है H2S। तो यही, तो हमको ये भी नहीं पता था कि इसके कितने आइटम्स होते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड कंपाउंड में, लेकिन हमने बैलेंसी से पता कर लिया। तो यही कह रहा था। We will not describe the crossing over valencies method of working over। देखिए आप किसी बार in this method we will now describe the crossing over of valencies method of working out the formulas of molecular compound. In this method we first write the symbol of the element in which form the compound. Before the symbol of each element we write in valency. Finally we cross over the valencies of the combining atom. That is, first item we write the valency of second item, and with second item we write the valency of the first atom as subscript. This is मैं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बता दिया। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का हमको लिखना है फार्मूला, हमको कुछ भी पता नहीं है, हमको दिया हुआ है सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड CARBON डाइऑक्साइड ही बोला है, हमको केमिकल फार्मूला लिखने कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हमको ये बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड में 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। इतना तो आना चाहिए एलिमेंट बचाने की, किसी कंपाउंड में कितने एलिमेंट है। अब कार्बन की बैलेंसी है 4 और ऑक्सीजन की बैलेंसी है 2, तो क्रॉस करेंगे इस तरह से। अब लिखेंगे इस तरह से, इधर लिखेंगे। अब इसको क्या लिख सकते हैं? C लिखेंगे, O लिखेंगे। कार्बन के पास कितना नंबर ऑफ आइटम्स हो जाएगा? कार्बन ये क्रॉस में क्या है? 2 है। कलर चेंज कर लेते हैं। ये जो है कार्बन के साथ ऐसे 2 है, तो ये C की जगह पे निकाल देंगे C2। C हो गया, C की जगह पे 2 लगा। फिर ये ऑक्सीजन में 4 है, ये इंडिकेट करा ऑक्सीजन का 4 है, तो ऑक्सीजन का जो सब्सक्रिप्ट है वहाँ पर 4 लिखना है। मतलब जो एरो कर रहा है जिस नंबर का सब्सक्रिप्ट में लिखना है उस एलिमेंट के सब्सक्रिप्ट में, जैसे कि कार्बन का सब्सक्रिप्ट में 2 लिखे और ऑक्सीजन का सब्सक्रिप्ट में 4 लिखे जितना, तो C2O4 तो C2O4 हो गया। अब और क्या इसमें है कि जैसे C2O4, जैसे कि CO बना, CO इसका 4 था, इधर 2 था, ये से गया, ये से गया, तो ये 2 और 4 इसको हम कटा भी सकते हैं इसे। देखिए 2 और 4, 2
एक ही एलिमेंट से घटाना है तो एक बार इसको लिख सकते हैं, इसको इसके जगह पे 2 और 4 था तो 2 को 1 लिख सकते हैं, इसको 2 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 होता है। तो अब कार्बन किसके तरफ इंडिकेट कर रहा है, 1 की तरफ और ऑक्सीजन 2 की तरफ। तो कार्बन और ऑक्सीजन इससे लिखिए, मतलब फॉर्मूला लिख रहे हैं। ऑक्सीजन कार्बन किसकी तरफ कर रहा है, 1 की तरफ, तो कार्बन 1 की तरफ कर रहा है, यानी 1 लिखना है कार्बन का सब्सक्रिप्ट में, लिख दिए C1। और ऑक्सीजन का सब्सक्रिप्ट में क्या लिखाएगा, 2। तो 1 को तो लिखते नहीं है किसी भी एलिमेंट में, तो इसलिए हो गया CO2। या आप पहले क्या लिखे थे, CO2 और क्या हुआ, C2O4। ये दोनों टाइप के कंपाउंड प्रेजेंट हो गए। यदि तो वही दोनों वैलेंसी में यदि कोई कॉमन आ रहा है, यदि कट रहा है तो उसको कटा कर ही लिखा जाता है। जैसे कि अब हाइड्रोजन क्लोराइड का सीखते हैं, HCl HCl कैसे हाइड्रोजन क्लोराइड का लिखना है, कुछ नहीं पता है हमको सिर्फ पता है कि हाइड्रोजन में H होता है और Cl होता है, हमको फार्मूला लिखना है। तो वैलेंसी तो बोले थे याद करने के लिए, अभी भी याद यदि नहीं किया है तो ज़रूर करो, ये ज़िंदगी भर काम आने वाला है। हाइड्रोजन का क्या हुआ, हाइड्रोजन और Cl है, हाइड्रोजन का वैलेंसी जो है वह 1 होता है, क्लोरीन का भी 1 होता है, हाइड्रोजन का भी 1, क्लोरीन का 1। और उसमें कुछ कटेगा तो नहीं, ये दोनों में कोई कटेगा तो नहीं, तो सीधे क्रॉस करेंगे इसे ऐसे। अब इसको इधर लिखेंगे, H लिख देंगे, फिर Cl लिख देंगे। हाइड्रोजन का सब्सक्रिप्ट में क्या लिखाएगा, ये वाला 1 1। फिर ये क्लोरीन है, क्लोरीन का सब्सक्रिप्ट में क्या लिखाएगा, ये वाला 1, ये क्लोरीन भी यहाँ 1। अब तो 1 तो लिखते नहीं है, इसलिए इसको HCl को लिखते हैं HCl सीधे। अब एलिमेंट पता नहीं रहेगा, अब बैलेंसी दिया रहेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि बैलेंसी दिया उससे निकालना हो, तो वो अभी नहीं है। जैसे कि अब तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बन। जैसे कि बैलेंसी ऑफ कार्बन, मतलब कि कंपाउंड नहीं दिया हुआ है, सिर्फ का एलिमेंट दिया हुआ है, बैलेंसी दिया हुआ है, उससे बताना है कौन सा जो कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा उसका फार्मूला क्या होगा। तो एलिमेंट दिया है, बैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4 एंड डेट ऑफ क्लोरीन इज 1, व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कैसे कहेंगे, कार्बन है तो कार्बन लिखे, क्लोरीन है तो क्लोरीन लिखे, कार्बन के नीचे बैलेंसी 4, क्लोरीन का 1। कटेगा ये दोनों में कोई नहीं, किसी बार नहीं कटेगा, तो क्रॉस करेंगे, क्रॉस किए ऐसे होगा। तो कार्बन लिखे, क्लोरीन लिखे, कार्बन का सब्स्टिट्यूट में क्या लिखाएगा, 1, कार्बन की तरफ, और किसकी तरफ एरो है, 1 की तरफ, कार्बन का 1 सब्स्टिट्यूट में लिखाएगा। क्लोरीन है, क्लोरीन का सब्स्टिट्यूट, क्लोरीन किसकी तरफ एरो कर रहा है, 4 की तरफ, तो Cl4। तो 1 तो लिखते नहीं है, तो CCl4 हो गया, दैट इज नॉन एज कार्बन टेट्राक्लोराइड। फिर अब बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, अब मतलब कि एलिमेंट का नाम नहीं दिया है, सिर्फ दिया है एक्स कोई एलिमेंट है, उसका वैलेंसी 1 एंड एक ऑक्सीजन एलिमेंट है जिसका की वैलेंसी 2 है। तो कंपाउंड जो बनेगा एलिमेंट एक्स और ऑक्सीजन को मिल के उसका क्या फार्मूला होगा। तो क्या लिखेंगे, एलिमेंट एक्स लिखे, यहाँ पे ऑक्सीजन लिखे, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट एक्स 1 दिया हुआ है, ऑक्सीजन का 2 दिया हुआ है, ये कटेगा नहीं कटेगा, इधर चला, ये इधर चला, इधर ये x लिखे, ये O लिखे। अब x का सब्स्क्रिप्ट में क्या लिखाएगा, s किसी तरफ इशारा कर रहा है, 2 की तरफ, तो x2, O किसकी तरफ चला है, 1 की तरफ, ये x2O1, तो 1 तो दिखते नहीं है, तो x2O हो जाएगा। ये अननोन जो कंपाउंड है उसका फॉर्मूला हो गया X2O। बस अब यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू।